एपिसोड की स्टार्टिंग वही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे येजिंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सिस्टर को बचाना चाहता हूँ और मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। ये बोल के उस डॉक्टर को वोजिंग के पास फेंक देता है और वोजिंग उसे सर से पकड़ के बोलता है कि एक मिशनरी का काम ही होता है कमीशन कमाना, और यहाँ पे आज तुम 100% मरने वाले हो और यही तुम्हारे फादर की भी विश होगी। तो वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वोजिंग से बोलता है क्या क्या तुम बस थोड़े से कमीशन के लिए मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें इसका 2 गुना दूंगा। बताओ वो लोग तुम्हें कितना दे रहे हैं? ओजिंग बोलता है डॉक्टर से कि हर व्यक्ति के पास बस एक ही लाइफ होता है, बताओ क्या तुम उसको डबल कर सकते हो? और डॉक्टर बोलता है कहीं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, ये तुम क्या बोल रहे हो? और वहीं पे गाइस वुजिंग उस डॉक्टर का खेल खत्म कर देता है और वहाँ पे येजिंग जा रहा होता है अपनी बहन को बचाने के लिए। तो वुजिंग देख के उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अपन लोग एक अच्छी अच्छी फाइट करेंगे येजिंग। और तभी दिखाया जाता है येजिंग को जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए डेंजन में जा रहा होता है। और फिर डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन अपने भाई को देख के रो रही होती है और बोलती है ब्रदर। और तभी येजिंग बोल रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यहाँ पे आने के लिए, उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो। फिर उसकी बहन बोलती है जो कि एक टेडी के रूप में रहती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अब माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं ही आपको हमेशा बहुत बड़े खतरे में डाल देती हूँ। हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप खतरे में बिल्कुल ना पड़ो क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर ये सिंह बोलता है कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है जाओजियो, तुम रोना बंद करो क्योंकि अब तुम बिल्कुल सेफ हो। देखो यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर जाओजियो बोलते हैं ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यहाँ पे अभी एक मॉन्स्टर है जो कि बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और वो खुद की बात कर रही होती है और देख सकते हो गाइस कितना ही ज़्यादा रो रही है बेचारी। और रोते हुए बोलती है कि मैं अपने ब्रदर के लिए एक बोझ हूँ, हर कुछ के लिए मुझे अपने ब्रदर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि कोई हो जो मेरे ब्रदर को प्रोटेक्ट करे। लेकिन मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ क्योंकि मैं खुद व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती हूँ, उसमें भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दो ब्रदर, मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ? फिर ये सिंह अपने बहन जोजो को समझाते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग ह्यूमन दिखते हैं बट वो हर्ट से मॉन्स्टर ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और यहाँ तो बहुत सारे लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, बिल्कुल मॉन्स्टर दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छी हार्ट होती है जैसे कि मेरी बहन के पास है। तो उसकी बहन बोलती है क्या क्या मैं अब ऐसी हूँ? तो जोजो हंसते बोलता है कि ये तुम्हारा टेंशन नहीं है कि इस मॉन्स्टर से मुझे कैसे डील करना है, मतलब अपनी बहन के बारे में बात कर रहा होता है और बोलता है मैं देख लूँगा कि मुझे कैसे हैंडल करना है और कैसे मुझे इस मॉन्स्टर के साथ रहना है। और फिर ये सिंह वहाँ पे बहुत सारे कंकाल को देखता है और वे बोलता है कि लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। तो जाओजियो काफ़ी सोच में पड़ जाती है, फिर बोलती है कि नहीं ब्रदर, मैंने इन लोगों को नहीं मारा है, लेकिन जब मैं स्टडी में ट्रांसफॉर्म हुई ना तब मैं इन लोगों को पटक पटक के मार दिया। सो गाइस जो टेडी बियर में चेंज होते ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो सिंह बोलता है क्या तुमने बस इन लोगों को पटक पटक के एक ही हिट में मार दिया, इतना ज़्यादा? तभी दिखाया जाता है कि जाओ सिंह काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है और फिर धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। फिर ये सिंह अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें माना चाहिए होता है, जब तुम अपने ज़्यादा माना को यूज़ करोगे, जब तुम्हारा माना कम होगा ना तुम अपने रियल फॉर्म में आ जाओगे, तो इसलिए तुम ना एक मॉन्स्टर नहीं हो, ये बस एक एबिलिटी है। और अपनी बहन को कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास भी एबिलिटी आ चुकी है, अब तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसकी बहन बोलती है क्या क्या मैं सच में आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ? रेजिंग अपनी बहन से कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो भी जाओ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी डेंजर में नहीं डालना चाहता हूँ। और ये जिंग अपनी बहन को व्हील चेयर पर बिठा के ले जाने लगता है तो उसकी बहन बोलती है कि भाई आप यहाँ पे किसी से मिले हो, कौन है वो? ये जिंग चौंकते हुए बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वही व्यक्ति जो बिल्कुल आपकी तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है और वो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि आप में और उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो फिर ये जिंग बोलता है क्या सच में? फिर उसकी बहन बोलती है वो कह रहा था कि शायद आप उसके जितना स्ट्रांग हो। ये सिंह बोलता है ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी के साथ घुल मिल गया हूँ। और फिर गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एसिंग को कॉल आ रहा था और कहा जा रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा हूँ, तुम काफ़ी दिन से एब्सेंट हो, आखिर तुम हो कहाँ? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सिटी पब्लिक मार्केट में काम करते हुए देखा था, उसके बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। और हाँ बॉस भी कह रहे थे कि तुमने खुद से फैसला कर लिया कि तुम खुद ब्लड अर्थ वाले वनडे के साथ अकेले जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? फिर एजिंग बोलता है अपने अंकल से कि अंकल आप मुझे माफ़ कर दें, मैं ना काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट हो गया था पैसे कमाने के लिए, सो इसलिए मैं चले गया। तो अंकल उससे बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी कचरा चुनने का ही काम करते हो? तो एजिंग बोलता है हाँ मैं अभी भी कचरा ही चुनता हूँ। फिर अंकल बोलते हैं एजिंग से कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा जवान हो, ठीक है, और तुम ना अनएक्सपीरियंसड हो, इसलिए मुझे तुम्हारी ना काफ़ी चिंता हो रही है जब तक कि तुम एक नया जॉब ना ढूंढ लो। और हाँ तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारी बहन की भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो तुम ना काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहो। फिर ये जिंग चिढ़ते हुए अपने अंकल को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि जो भी आपने कहा मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, और फिर कॉल रख देता है। और कॉल रखते ही एजिंग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि देख के एजिंग, क्योंकि एजिंग के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ चुके होते हैं जो कि लिू जिंगरोंग ने भेजे होते हैं। और फिर येजिंग बोलता है कि मुझे इससे यही एक्सपेक्ट था क्योंकि एक नॉवल उसमें एक मैसेज भी होता है लुई जिंगरोंग की तरफ से जिसमें कि लिखा रहता है कि मैं तुमने जो मेरे को सारा सामान दिया था उसमें सारा कुछ भेज दिया है, तो मेरे को थैंक यू करना मत भूलना। और ये जिंग गाइस जीरो ही गिनना था और वो देख सोच रहा था कि इसमें कितने सारे जीरो है। और ये जिंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि रिसेंट में उसने जो डेंजन कंप्लीट किया था उसमें उसको बहुत सारे हाई ग्रेड के वेपन मिले थे,
आखिर ये तो एक कचरा चुनने वाला है, ये बेचता तो बहुत सारे बंदे इस पर शक करते हैं कि इसके पास ऐसे वेपन्स कहाँ से है, इसलिए इसने लुई जिंगरोंग को वो सारे वेपन्स दे दिए और उसने खुद के नाम पे उसको बेच दिया, जिससे कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि लुई जिंगरोंग ने ये वेपन कहाँ से लाया और उसे कैसे मिला, और किसी को ये भी शक नहीं हुआ कि ये वेपन असली है या नकली, क्योंकि लुई जिंगरोंग काफ़ी फेमस थी, इसलिए वो सारे सामान ईजिली बिक गए और इसे पैसे भी मिल गए। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लुई जिंगरोंग और येजिंग के बीच में बातें हुई थी। लुई जिंगरोंग पूछ रही होती है येजिंग से कि आखिर तुम पिछली रात गए कहाँ थे कि आते टाइम इतने अच्छे वेपन्स अपने साथ लेके आए हो। तो येजिंग बोलता है मैं तो डेंजर में गया था कचरा साफ करने के लिए, बस मुझे आते टाइम ये सारी चीज़ें मिल गई तो मैं लेते आ गया। ये बातें सुन के लुई जिंगरोंग की तो आप शक्ल देख ही सकते हो कैसे हो गया है। वो बोलती है फिर मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे सच्चाई जानना है। फिर येजिंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है हाई क्लास वेपन्स की, एक तरह से आप देखो तो ये मेरे लिए कचरा ही है। फिर लुई जिंगरोंग काफ़ी चौंक कर येजिंग से बोलते क्या तुम अभी तक लेवल 1 के ही कचरा चुनने वाले हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है, और ये कह के हंसने लगती है और फिर बोलती है कि तुम्हें देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लेवल 1 के ही वो सफाई करने वाले हो, उससे कहीं ज़्यादा दिखते हो। तो ये जिंग बहाना बनाते हुए कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा खतरों से गुजर चुका हूँ इसलिए मैं कुछ ज़्यादा मेच्योर दिखता हूँ। फिर लुई जिंग काफ़ी सोच में चली जाती है और बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये सफाई करने वाला कौन सा ऑक्यूपेशन आ गया, या कहीं नया तो नहीं है जो ग्रेट जॉब चेंज टेबल में जुड़ गया हो। फिर वो बोलती है कोई दूसरा रास्ता तो होगा कि तुम अपने लेवल्स को इंक्रीज कर सको। यहाँ पे गाइस लुई जिंगरोंग को येजिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा होता है, इसलिए वो ऐसा बोल रही होती है कि कोई दूसरे रास्ते से तुम अपने लेवल को इंक्रीज कर लो। तो फिर येजिंग बोलता है लुई जिंगरोंग से ये काफ़ी ज़्यादा बकवास बातें हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल सा कचरा चुनने वाला इंसान हूँ। हाँ लेकिन आप ज़रूर अपने आप को अनदर वे से यानी कि किसी और तरीके से मजबूत कर सकते हो, खुद को स्ट्रांग बना सकती हो। तो फिर लुई जिंगरोंग येजिंग से बोलती है कि अगर तुम ये सारे सामान लेके भी जाओगे बेचने के लिए तो वो लोग इंक्वायरी करेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम एक हंटर नहीं हो। सो क्या तुम चाहते हो कि एग्ज़ाम पास करके एक हंटर बनना। तो फिर येजिंग बोलता है क्या अगर मैं एक हंटर बन जाऊँ तो क्या मैं इजीली डेंजर में जाके और ये सारे सामान लेके बेच सकता हूँ। तो फिर लुई जिंगरोंग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसे ही तुम विदाउट हंड्रेड सर्टिफिकेट के जाओगे ये सारे सामान लेके बेचने के लिए तो वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। और फिर एजिंग को बताने लगती है कि तुम्हें वहाँ पे जाके टेस्ट देना होगा और फिर तुम इजीली वहाँ पे एक हंटर बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्किल पे मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, तुम इजीली वो एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और फिर बताती है कि तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक रेफरी की भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी रेफरी बन जाऊँ। मुझे 100% विश्वास है कि तुम इजीली ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी रेफरी बन जाऊँ। फिर एजिंग बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ। तो लुई बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। और फिर उसके पास एक बंदा होता है लुई के पास, वो बोलती है कि ये सारे सामान को बेच दो मेरे नाम पे और सबको बताना है कि ये इक्विपमेंट मैं ही लेके आई हूँ। तो वो बंदा बोलता है ठीक है मैम मैं बेच देता हूँ। और फिर लुई बोलती है कि इस बंदे ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है तो मैं याद रखूँगी। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे येजिंग के सामने एक डिलीवरी बॉक्स पड़ा होता है, जैसे ही उसे देखता हुआ वहाँ पे उसकी वैन आती है, बोलती है भाई आपने इतना बड़ा घर ले लिया लेकिन इसमें अभी तक एक भी किचन नहीं है, तो इसलिए मैंने ये फूड ऑर्डर करा है आपके लिए। तो अपने बहन को देख के येजिंग बोलता है कि यार तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई हो। तो उसकी बहन बोलती है हाँ मैं काफ़ी दिनों बाद घर आई हूँ ना, तो मैं अब सारा दिन अपना ख़राब नहीं करना चाहती बेड पे लेटे लेटे, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो येजिंग अपना नाश्ता करते हुए अपनी बहन से पूछता है कि अच्छा तुम्हारा लेग कैसा है। तो बोलती है कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं मेरे लेग में। तो फिर वो खड़ी होकर दिखा देती है। तो येजिंग चौंक जाता है, बोलता है क्या इतना ज़्यादा चेंज एक रात में, वो भी तुम अपने पैर पे खड़ी हो गई, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। और फिर पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा किया कैसे। तो उसकी बहन बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी भालू बनने से, वो यानी कि वो टेडी बियर बनने से। तो वो अपने सारा माना को ना अपने नी में फोकस किया और फिर मेरे में ये इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर ये जिंग अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरे पास हो, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। सो मैं यही कहूँगा कि तुम अपने आप को फोर्स बिल्कुल मत करो। तो उसकी बहन बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं तो बस कंट्रोल कर रही हूँ और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द मैं खड़ी हो जाऊँगी, लेकिन मैं इसके लिए खुद को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तो आप टेंशन मत लो। फिर ये जिंग अपना जैकेट डालते हुए कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था और बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम अब खुद को जोर मत डालो, खुद को फोर्स मत करना। फिर ये जिंग की बहन पूछने लगती है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हो। तो ये जिंग बोलते हैं मेरे को बाहर थोड़ा सा काम है, वो करके मैं जल्दी ही वापस घर आ जाऊँगा। फिर ये जिंग की बहन पूछती है कि वीकेंड्स पे कौन काम होता है। तो फिर ये जिंग बोलता है घबराते हुए कि नहीं नहीं मेरे को वीकेंड्स पे भी थोड़ा काम रहता है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई ऐसा लग रहा होता है उसे। तो फिर उसकी बहन सोचने लगती कि कहीं ये किसी वुमेन को देखने के लिए तो नहीं जा रहा या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और येजिंग को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और उस बिल्डिंग के सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। तो येजिंग बोलता है भाई साहब यहाँ पे इतना कंपटीशन क्यों है, इतना ज़्यादा भीड़ क्यों रहता है यहाँ पे। फिर येजिंग को वहीं पे कोई बंदा पीछे से बोलता है क्या तुम यहाँ पे हंटर एग्जाम देने आए हो, आखिर तुम कौन सा टीम को चूज़ करने वाले हो। सो गाइस तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ रखा है, बहुत ही जल्द मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर देना है। और हाँ गाइस बहुत सारे चैनल पे ये मांगा एक्सप्लेन्ड है इससे पहले के चैप्टर, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जिसको भी पहले वाला चैप्टर देखना है वो जाके किसी और चैनल पे सर्च करके आप इजीली देख सकते हो, और जो भी बंदे देख चुके हो वो यहाँ से गाइस देख सकते हो। ठीक है, ये नया चैप्टर मैंने एक्सप्लेन